आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं। सभी को हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ चाकुर पुस्तकालय में कक्षा गतिविधि के अंतर्गत आज प्रणव फुलारी कक्षा 7A से पुस्तक समीक्षा प्रेजेंट करने वाला है। तो पुस्तक समीक्षा जैसे कि हमने बताया कि किताब पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में बताने आना चाहिए, तो उसी के अंतर्गत प्रणव ने गीतांजलि पुस्तक ली थी और उस पुस्तक की समीक्षा प्रणव देने जा रहा है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है पहली पुस्तक समीक्षा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में प्रणव फुलारी के। सुमध्याह्न सभी को, मेरा नाम प्रणव फुलारी है। मैं कक्षा 7वीं अ से हूँ। तो मैं आज आपके समक्ष रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई गीतांजलि पुस्तक की पुस्तक समीक्षा देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताना चाहूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 7 मई 1861 में बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने अपने सारे कविताएं और लेख बंगाली भाषा में ही लिखी है। इनकी इसी खूबी की वजह से, इनकी इसी गीतांजलि की वजह से इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई गीतांजलि पुस्तक की। गीतांजलि जो गीत और अंजलि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। इन्होंने गीतांजलि में हमें ये बताया है कि पेड़ पौधे और पशु जो होते हैं, उनमें भी भावना होती है। इन्होंने इस पुस्तक से हमें ये बताने की कोशिश की है कि क्यों होते हैं पक्षियों के कोमल पंख, क्यों होते हैं पक्षियों के कोमल पंख, और कैसे पेड़ पौधे और पशु जीते हैं अपने जीवन के रंग। आखिर क्यों लगता है हिरण को शेर से डर, आखिर क्यों लगता है हिरण को शेर से डर, और क्यों चाहते हैं पंछी कि वो चीर दे उस गगन को और लहराए अपने अद्भुत पर, और लहराए अपने अद्भुत पर। असल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें इससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि बस इंसानों में ही नहीं, इन पशु पक्षी और पेड़ पौधों में भी भावना होती है, फीलिंग्स होती है। हम इंसानों को क्या लगता है कि नहीं, बस हम इंसान हैं तो हमें ही भावना होती है, हमें ही फीलिंग्स होती है, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने ये संदेश दिया है जो कि हमारे पास बहुत अच्छे से भी आ चुका है। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि गीतांजलि ये पुस्तक हमारे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, आप एक ना एक बार इसको ज़रूर पढ़ना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रणव, बहुत बढ़िया। जैसे कि पहली पुस्तक समीक्षा प्रणव ने दी है, अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी अगला कौन होगा। प्रणव ने जैसे पुस्तक समीक्षा दी, अब अगला कौन प्रतिभागी होगा जो हिंदी में पुस्तक समीक्षा देगा। हिंदी किताब पढ़ने के बाद आपको बताने आनी चाहिए, जैसे प्रणव ने कोशिश की है। हमने पिछले ही हफ्ते में अनाउंसमेंट की थी, याद है आपको? असेंबली में हमने अनाउंसमेंट की थी कि हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हिंदी किताबें पढ़नी है और हिंदी किताब पढ़ के अपनी पहचान बनानी है। तो हिंदी मेरी पहचान है, जो हमारी राष्ट्र की भाषा है। हिंदी की किताबें हमें पढ़नी चाहिए और हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है 2 सितंबर में। 14 सितंबर से कब तक मनाया जाता है? 28 सितंबर तक। तो ये हमारी पहली पुस्तक समीक्षा थी। बहुत बढ़िया प्रणव, ऐसे ही उन्नति करते जा और अगली किताब के लिए हम बढ़ा देंगे कि अगला किताब कौन प्रस्तुत करता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं।